और चलिए अब बात करेंगे विस्फोट की। विस्फोट में हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया में जंग के मैदान में किस मोर्चे पर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले आपको बताती हूँ उन 3 खबरों के बारे में जो आज हम आपके लिए विस्फोट में लेकर के आए हैं। पहली खबर के बारे में जिक्र कर लेते हैं। महायुद्ध का अलार्म, जंग का नया चैप्टर। दुनिया के नक्शे पर एक और बारूद का गोला फट चुका है। मिडिल ईस्ट में सुलग रही जंग अब समुद्र के रास्तों तक पहुंच गई है और खतरा अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच में छिड़ा तनाव अब उस मोड़ पर है जहां पर हर धमाका एक बड़े युद्ध की आहट दे रहा है। अब इसमें एक नया देश भी शामिल हो गया है। वो कौन सा नया देश है जहां पर जंग सुलग सकती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दूसरी खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। IRGC का वार, ट्रंप की हुंकार। एक तरफ अमेरिका की सुपर पावर आर्मी है, दूसरी तरफ ईरान की IRGC है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका ने अपनी सुरक्षा कवच में लेने का दावा किया, वहीं अब ईरान ने ऐसा दाव चला है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के वॉल स्ट्रीट तक हलचल मचा दी है। अमेरिका का दावा था कि उसने 24 तेल टैंकर को सुरक्षित कॉरिडोर दिया, 4 जहाजों को सुरक्षा घेरे में रखा, लेकिन ईरान के IRGC ने पलटवार कर अमेरिकी दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वहीं तीसरी खबर गाजा से जुड़ी हुई है। गाजा में बंदूकों की जगह समझौते की स्याही चलेगी या फिर ये डील भी बारूद के धुएं में गायब हो जाएगी। क्या मिडिल ईस्ट की सबसे खूनी जंग आखिरकार खत्म होने वाली है या दुनिया को फिर एक बड़े धोखे के लिए तैयार रहना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली खबर। और खबर यह है कि ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन दागे हैं। ईरान ने कुवैत पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी तरफ से ये बड़ा कारनामा किया गया। ईरान के ड्रोन मिसाइलें जो दागी गई है, उसके बाद खाड़ी में भी अलर्ट हो गया है। खाड़ी में हड़कंप मचा हुआ है। ईरानी ड्रोन रोकने में कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ईरान की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन नजर आता है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूँ। दमियाता पोर्ट अटैक से मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा बढ़ गया है। जंग का अल्टीमेटम दिया गया है। ईरान को करारा जवाब दिया जाएगा, ये कह दिया गया है। हमले की जिम्मेदारी हालांकि अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन दमियाता पोर्ट ड्रोन अटैक पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। और अमेरिका ईरान टकराव में इस तरीके से एक नया फ्रंट इजिप्ट का खुल गया है। इजिप्ट पर हमले से वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा मंडरा गया है। तो एक तरफ अमेरिका, ईरान और इजराइल तो खुलकर के इस जंग में थे, कुछ और देश भी इसकी लाग लपेट में आ रहे थे, लेकिन अब इससे इतर खुले तौर पर मिस्र भी इसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। दमियाता पोर्ट पर जो हमला हुआ है उसके बाद मिडिल ईस्ट की यह आग अभी यूं इतने जल्द बुझने नहीं वाली है। ये आग मिडिल ईस्ट को जलाकर के खाक करने के लिए तैयार है। वह ईरान पर ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया है। ईरान पर बेहद कड़े प्रहार करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। हम सिर्फ जीत चाहते हैं, एक दिन ईरान कहेगा अब और नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि बार बार आकर किसी तरीके से बयान देते हैं। उनका कहना है कि हम कहीं ना कहीं जीत हासिल कर चुके हैं और नहीं की है तो हासिल कर लेंगे। अभी एक और खबर इसी से जुड़ी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से। ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया। हमले रुकेंगे कहना अभी बेवकूफ़ी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान सक्षम रहा तो ये जंग जारी रहेगी। और ट्रंप की चेतावनी है कि अभी ये जंग नहीं थमने वाली है। ये उनकी तरफ से बड़ी बात कह दी गई है कि हम ये जंग नहीं रोकने वाले हैं। वो खुद भी ये कह रहे हैं कि ईरान एक दिन खुद कहेगा कि अब बहुत हुआ, रुक जाइए, लेकिन ये जंग तब भी नहीं रुकेगी। ये जंग हालांकि अमेरिका के हाथ से हो या ईरान के हाथ से हो, दोनों के हाथों से फिसली हुई नजर आती है। एक दूसरे पर हमले लगातार किए जा रहे हैं और रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ भड़कते जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में भड़की जंग अब रुकने का नाम नहीं ले रही। जुलाई के महीने में लग रहा था कि कूटनीतिक वार्ताओं से बात बन जाएगी और मिडिल ईस्ट में गोलियों, मिसाइलों की गूंज शांत हो जाएगी। लेकिन गुरुवार को भूमध्य सागर के तट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। दरअसल इजिप्ट के ऐतिहासिक और रणनीतिक बंदरगाह दमियटा पर 2 विशालकाय LNG गैस जहाजों में भीषण आग लग गई।
और मिस्र सरकार ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित ड्रोन हमला था। सवाल यह है कि ये किसने किया। दमियटा बंदरगाह भूमध्य सागर का वो व्यवसाय जहां से यूरोप और वैश्विक बाजारों के लिए एलएनजी गैस का व्यापार होता है। गुरुवार को यहां अमेरिकी कंपनी का फ्लोटिंग स्टोरेज जहाज एनर्गोस विंटर शांति से खड़ा था। अचानक आसमान से आक्रामक ड्रोन मंडराते हुए आए और सीधे जहाज से टकरा गए। टकराते एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान को छूती आग की लपटें उठने लगी। देखते देखते ये आग पास ही खड़े ग्रीस के एलएनजी टैंकर गैसलोम सालिम तक फैल गई। दोनों जहाजों पर गैस का विशाल भंडार था, जिससे बड़ा विस्फोट होने का खतरा पैदा हो गया। शुरुआत में से तकनीकी खराबी माना जा रहा था, लेकिन मिस्र सरकार की जांच टीम ने खुलासा किया कि यह हमला अत्याधुनिक आत्मघाती ड्रोन से किया गया था। यद्यपि किसी भी संगठन ने अभी इसकी सीधी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष के तार सीधे इस हमले से जुड़ रहे हैं। इस जंग की नींव 28 फरवरी 2026 को रखी गई थी। उस दिन अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस हमले का सीधा मकसद ईरान के शीर्ष नेतृत्व और सैन्य क्षमता को पूरी तरह से ध्वस्त करना था। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के दावों के अनुसार इस भीषण हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की भी मौत हो गई। तेहरान समेत ईरान के दर्जनों ठिकाने धुएं के गुबार में बदल गए। लेकिन अमेरिका का यह सोचना गलत साबित हुआ कि शीर्ष नेतृत्व के नुकसान के बाद ईरान घुटने टेक देगा। ईरान ने बिना समय गंवाए पलटवार शुरू कर दिया। ईरान का रुख साफ था, अगर उस पर हमला होगा तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी कीमत चुकाएगा। युद्ध शुरू होने के शुरुआती 4 दिनों के भीतर ही ईरानी जवाबी हमलों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद थे, वो सब ईरान के सीधे निशाने पर आ गए। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और सबसे बढ़कर संयुक्त अरब अमीरात। हर जगह मिसाइलों और ड्रोन के सायरन गूंजने लगे। अट्ठाईस फरवरी से 16 मार्च के बीच सिर्फ यूएई में ही ईरान के 42 से ज्यादा सफल मिसाइल और ड्रोन हमले दर्ज किए गए। अबू धाबी और दुबई जैसे वैश्विक व्यावसायिक केंद्रों के करीब धमाके हुए। हवाई अड्डों पर उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा, जिससे वैश्विक नागरिक विमानन सेवा पूरी तरह चरमरा गई। ईरान का तर्क था कि वो सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन इसका सीधा असर नागरिक बुनियादी ढांचों, बंदरगाहों और ऊर्जा केंद्रों पर पड़ा। मिस्र के दमियटा पोर्ट पर हुए हालिया हमले ने अब दुनिया की सबसे बड़ी चिंता को सच साबित कर दिया है। ये लड़ाई अब सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लाल सागर और भूमध्य सागर तक फैल चुकी है।
दुनिया का 1/4 तेल और LNG व्यापार जिस हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है, वहां जहाजों का आवागमन ठप होने के कगार पर है। मिस्र में LNG जहाजों पर हमले से यूरोप के ऊर्जा संकट के फिर से गहराने का खतरा पैदा हो गया है। वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है। जुलाई में कूटनीति के जरिए युद्ध विराम की जो उम्मीद जगी थी, मिस्र के बंदरगाह पर गिरे इस ड्रोन ने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। 6 देश इस आग में झुलस रहे हैं और अगर जल्दी संघर्ष को नहीं रोका गया तो ये स्थानीय युद्ध वैश्विक आर्थिक तबाही और तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो ये पूरी आग अब इजिप्ट तक फैलते हुए नजर आ रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताती हूँ अगली स्टोरी के बारे में। IRGC किस तरीके से वार पर वार किए जा रहा है, अब आगे क्या होने वाला है, बताऊंगी आपको अगली स्टोरी में। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से ईरान पर हमले का प्लान तैयार कर लिया गया है। व्हाइट हाउस में एक बार फिर से वॉर रूम एक्टिव हो गए हैं और तेहरान पर बताया ये जा रहा है कि नया खतरा मंडराने लगा है। ईरान पर नई स्ट्राइक की बड़ी तैयारी की जा रही है। वॉर रूम में एक बार फिर से बैठकें शुरू हो गई और ये कोई पहली बार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले भी लगातार वॉर रूम में बैठकें करते रहे हैं और अब एक बार फिर से तेहरान पर बड़े हमले हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। वहीं CBS की रिपोर्ट से मिडिल ईस्ट में हलचल शुरू हो गई है। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित हमले की चर्चा तेज हो गई है। US इजराइल संयुक्त सैन्य विकल्पों पर रिपोर्ट आ गई है और वीकेंड में बड़े हमले की आशंका है, CBS रिपोर्ट ये कहती है। ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। रिपोर्ट में ये भी हालांकि बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक हमलों को लेकर के अंतिम तैयारी को रूपरेखा के तौर पर स्वीकार नहीं किया है। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप ने अभी तक क्योंकि इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सच में बड़े हमले होने वाले हैं। वॉर रूम में बैठ करके अगर तैयारी की जा रही है तो फिर ये किस बात की तैयारी की जा रही है, बड़े हमलों की तैयारी नहीं है तो। वही एक और खबर आपको बताती हूँ, जहाँ अमेरिका इजराइल का ईरान पर अटैक प्लान सामने आया है। अमेरिका इजराइल पर ईरान अटैक प्लान का जो तैयारी है वो बिजली प्लांट, रिफाइनरी को निशाना बनाने की है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर के बड़ा अलर्ट है। तेहरान पर भरोसा लगातार खत्म हो रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की तैयारियां इसीलिए तेज कर दी गई है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तेज हो गया है। वहीं सेंटकॉम की तरफ से एक बड़ा समुद्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है। USS माइकल मर्फी ईरान नाकेबंदी मिशन में वो सक्रिय है। USS माइकल मर्फी पर MH-60RC हॉक हेलीकॉप्टर तैयार कर दिए गए हैं। 30 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया है। 2 जहाज रोके गए हैं और 2 की समुद्र में ही जांच की जा रही है। सेंटकॉम का कहना है कि मानवीय सहायता वाले जहाजों को ही यहां से गुजरने की अनुमति दी जा रही है। तो सेंटकॉम अलग दावा कर रहा है कि वो मानवीय सहायता वाले जहाजों को जाने की अनुमति दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ तैयारियां भी उसकी तरफ से बड़ी की जा रही है और यही तैयारियां ईरान की तरफ से भी की जा रही है, अमेरिका की तरफ से भी की जा रही है। अमेरिका ये तैयारी कर रहा है कि ईरान की जो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे नुकसान पहुंचा दे। अब IRGC की तरफ से जो वार किया जा रहा है उसके बारे में जरा जान लीजिए। IRGC ने हॉर्मुज में, सबसे पहले आपको बताती हूँ, 2 टैंकर्स पर कार्रवाई का दावा कर दिया है और 2 जहाजों को भी कब्जे में लेने का दावा उनकी तरफ से कर दिया गया है। तो ये तैयारियां उनकी तरफ से तमाम की जा रही हैं। IRGC ट्रंप की हुंकार ये है, IRGC ने 2 टैंकर पर कार्रवाई का दावा किया, 2 जहाजों को कब्जे में लेने का दावा किया है। समुद्री सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका ईरान आमने सामने आ गए हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बरकरार है। ईरानी कार्रवाई के दावों से चिंता बढ़ गई है। खाड़ी में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की रिपोर्ट आ रही है और टैंकर्स ने भी अपना रास्ता बदल लिया है। कई कमर्शियल जहाजों ने रूट बदले हैं। सुरक्षा जोखिम के चलते सतर्कता बढ़ी है और शिपिंग कंपनियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का भी बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री ने ट्रंप का जिक्र कर दिया है और कहा है कि अमेरिकी फैसले के अनुसार हम कदम उठाएंगे। इजरायली मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रंप की हाँ का हम इंतजार कर रहे हैं, ग्रीन सिग्नल का हम इंतजार कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर सख्त चेतावनी दोहराई।
सैन्य विकल्प खुले होने के संकेत दिए और वॉशिंगटन की ओर से निगाहें टिकी हुई हैं। ईरान पर एक बार फिर से हमले की तैयारी की जा रही है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने सैन्य तैयारी का दावा किया है, परमाणु कार्यक्रम पर चिंता भी जताई है और भविष्य की रणनीति पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। सवाल यह है कि ट्रंप का आखिरकार अगला कदम क्या होगा। तो अमेरिकी नीति पर सबकी नजर है। इजराइल ने साझेदारी दोहराई है, क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका भी इसी के साथ बढ़ गई है। तो ये तैयारियां तमाम उनकी तरफ से की जा रही है। अब मिडिल ईस्ट का बारूदी गुब्बारा किसी भी वक्त फटने को तैयार है। हॉर्मुज की खाड़ी यानी दुनिया का वो रास्ता जहां से दुनिया भर का तेल गुजरता है और इस वक्त सीधे युद्ध का वो अखाड़ा बन चुका है। अमेरिका के भारी भरकम हथियारों और धमकियों के बावजूद IRGC का खौफ इस कदर हावी है कि अमेरिकी नौसेना बेबस नजर आ रही है। हॉर्मुज की खाड़ी में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के दावे धरे के धरे रह गए। अमेरिकी सेना का दावा था कि उसने जहाजों का रूट बदलकर 24 टैंकरों को सुरक्षित रास्ता दिया है और 4 जहाजों को सुरक्षा घेरे में रखा है। लेकिन ईरान की सेना यानी IRGC ने अमेरिकी दावों की कलाई खोल कर रख दी है। ईरानी सेना ने खुलेआम दादागिरी दिखाते हुए 2 विशाल तेल टैंकरों को चारों तरफ से घेर लिया। ईरान का आरोप था कि ये जहाज उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे थे और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इशारे पर बिना इजाजत के निकलने की कोशिश में थे। IRGC के कमांडोज ने पलक झपकते ही दोनों जहाजों पर नियंत्रण कर लिया। ईरान की इस दुस्साहसिक कार्रवाई का खौफ इतना जबरदस्त था कि पीछे आ रखे 4 अन्य कमर्शियल टैंकर्स ने बीच समंदर से ही अपना रास्ता बदल लिया और यू टर्न मारकर भाग निकले। सवाल ये उठ रहा है कि जहां अमेरिकी नौसेना के बड़े बड़े युद्धपोत तैनात है, वहां ईरान इतनी आसानी से जहाजों को कैसे दबोच रहा है? क्या वॉशिंगटन सिर्फ खोखली धमकियां दे रहा है? मिडिल ईस्ट में भड़की इस आग के बीच अब इजराइल की एंट्री ने सीधे तबाही का ऐलान कर दिया है। जेरूसलम में आयोजित एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने जो बयान दिया, उसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी। इजरायली रक्षा मंत्री से जब जवाब पूछा गया कि क्या इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर सबसे बड़े हमलों को अंजाम देगा, इजरायली रक्षा मंत्री ने दुनिया को याद दिलाया कि इजराइल पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। इजराइल का मानना है कि ईरान फिर से अपनी परमाणु और सैन्य क्षमताओं को खड़ा करने की फिराक में है। लेकिन इस बार इजरायली रक्षा बल चुप नहीं बैठने वाला। कात्ज ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ करते हुए कहा कि नेतन्याहू ने वो काम कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था।
अमेरिका को सीधे ईरान के खिलाफ एक्शन में भागीदार बना दिया। इजरायली रक्षा मंत्री ने देश की नई और आक्रामक सुरक्षा नीति का भी खाका पेश किया। इजराइल का सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अब इजराइल डिफेंसिव यानी बचाव की मुद्रा में नहीं, इजराइल अब किसी दुश्मन के अपनी सीमा में घुसने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह करेगा। कात्स ने तेहरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरानियों ने हम पर हमला करने की गलती की तो हम अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमने ईरान के रणनीतिक ढांचे को भारी चोट पहुंचाई है और आगे भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अगर वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही तो इजराइल अगला निशाना सीधे ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट, तेल डिपो और गुप्त सैन्य ठिकाने होंगे। एक तरफ हॉर्मूज की खाड़ी में ईरान की दादागिरी और अमेरिका की नौसेना की लाचारी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल अपनी मिसाइलों का रुख तेहरान की तरफ मोड़े बैठा है। अब पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन पर टिकी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को हरी झंडी देंगे? अगर ट्रंप की हां आती है तो मिडिल ईस्ट में एक ऐसा भीषण युद्ध छिड़ेगा जिसकी लपटें पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र और शांति को झुलसा कर रख देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। पहले आपको बताती हूँ तीसरी खबर के बारे में, जो कि गाजा से जुड़ी हुई है। अब गाजा को लेकर के युद्ध विराम या फिर नया संग्राम का बात करेंगे आपसे। अब बात करेंगे गाजा की। डोनाल्ड ट्रंप की गाजा डील पर सस्पेंस लगातार बढ़ते जा रहा है। हमास ने माना है कि इजराइल अब भी चुप है। गाजा समझौते में 6 बड़े पेच अभी बाकी है। ट्रंप कह रहे हैं डील तय है, जमीन पर सस्पेंस है। भारी हथियारों पर पूरी की पूरी डील फंसी हुई है। गाजा में शांति का दावा, लेकिन खतरा लगातार बरकरार नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल और गाजा के बीच में शांति बहाल हो, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। ट्रंप ने गाजा डील को बड़ी कामयाबी तक करार दे दिया है। हमास के हथियार जब्त करना संभव हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 4 से 5 महीने पहले ये डील मुमकिन नहीं थी। ये मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा कदम है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये मुमकिन होगा। हमास के हथियार जब्त करना बड़ी सफलता है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान के मामले में हमें कामयाबी मिल रही है और कुछ महीने पहले ऐसी डील संभव नहीं थी। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ इजराइल और हमास के बीच में यानी गाजा के बीच में सब कुछ सही हो गया है ये दावा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि गाजा अभी भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हुआ है और ये डील अभी भी फंसी हुई नजर आ रही है। तो ये पूरी स्थिति मिडिल ईस्ट में अभी भी जस की तस बनी हुई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के दावे बेहद अलग हैं। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।